अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आज हम आपको एक ऐसे पैगंबर की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र कुरान में बार बार आता है, जिनका नाम सिर्फ एक नबी का नहीं बल्कि एक पूरी कौम की शनाख्त बन गया, जिनका लक़ब आज भी दुनिया भर में मशहूर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको हम इज़राइल के नाम से भी जानते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के घर में हुई, जो खुद भी अल्लाह के बड़े पैगंबर थे, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी माँ का नाम रफ़का था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक भाई भी था जिसका नाम इज़ाओ था। दोनों आपस में भाई थे, लेकिन तबीयत में फ़र्क था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ज़्यादा शफ़ीक़, नरम मिजाज और अल्लाह की तरफ झुकने वाले शख्स थे, जबकि उनका भाई इज़ाओ ज़्यादा शिकार और दुनियादारी में मशगूल रहता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ रहकर अल्लाह का जिक्र करते, उनसे इल्म और हिकमत सीखते। वो हर काम में अदल और इंसाफ को अहमियत देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के कहने पर फद्दान की तरफ हिजरत करी, जहाँ आपके मामू लब्बान रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू के घर जाकर उनके साथ मेहनत करना शुरू करी। वहाँ उन्हें मामू की बेटी राहील से मोहब्बत हो गई। उन्होंने राहील से निकाह करने की ख्वाहिश की, लेकिन लब्बान ने उनसे कहा कि तुम्हें 7 साल तक मेहनत करनी होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी 7 साल काम किया, लेकिन शादी के वक्त उन्होंने राहील के बजाय लब्बान ने अपनी दूसरी बेटी लिया से शादी कर दी। फिर लब्बान ने कहा कि अगर तुम और 7 साल काम करो तो राहील से भी शादी कर सकते हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया और फिर 7 साल बाद राहील से भी निकाह किया। ये सब कुछ दिखाता है कि वो कितने सब्र वाले, वफ़ादार और मेहनतकश शख्स थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 बेटों से नवाजा था। कुरान में तारीख बताती है कि उनके 12 बेटे थे। हर बेटे का एक कबीला बन गया था, जिसे आज हम बनी इज़राइल के नाम से जानते हैं। उनकी औलाद में सबसे ज़्यादा मकबूल नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, जो खुद भी एक पैगंबर थे, जिनकी कहानी कुरान में मुकम्मल सूरत में आई है। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाई थी। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे और आपका हर फरमान अल्लाह के हुक्म से होता था। आप अपनी औलाद को तकवा और अखलाक का सबक देते, हमेशा दुआओं में उनका भला मांगते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लक़ब दिया था इज़राइल का। ये एक हिब्रू लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा। ये लक़ब आपको अल्लाह की तरफ से दिया गया था और ये लक़ब इतना मकबूल हुआ कि आपकी औलाद भी बनी इज़राइल कहलाई। आप कुछ वक्त गुजार कर वापसी अपने शहर कनान आ गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का लम्हा था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें हसद के चक्कर में कुएं में फेंक दिया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया था। वो रोज़ अल्लाह से दुआ करते। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि आपकी आंखों की बिनाई तक चली गई। आप तकरीबन 40 साल तक अपने बेटे से दूर रहे। जब मिस्र में कहद आया तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाका भी इस कहद की लपेट में आ गया। उन्होंने अपने बेटों को मिस्र भेजा ताकि वहाँ से अनाज ला सकें। वहाँ उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो उन्हें पहचान ना पाए। भाइयों के साथ पहले बिन्यामीन नहीं आए थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके हिस्से की गंदुम देने से मना कर दिया और कहा कि जब तुम अपने भाई को साथ लाओगे तो अपनी और उसके हिस्से की गंदुम ले जाना। जब वो वापसी गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया कि वो बिन्यामीन को साथ नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर अमानत के अहद पर राज़ी हो गए। दोबारा जब भाई मिस्र गए और बिन्यामीन साथ थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक चाल के ज़रिए अपना बर्तन बिन्यामीन के सामान में छुपा दिया। इस बहाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। जब भाई वापसी गए और ये खबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिली कि बिन्यामीन भी मिस्र में रुक गए हैं, तो उनका दिल टूट गया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम एक दर्दनाक भरा खत लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं, ए मिस्र के अजीम हुक्मरान, हम बहुत तंगहाल हैं, बहुत गम में हैं। एक बेटा पहले खो चुके हैं, दूसरा अब रुक गया है, हमारे साथ रहम करो। ये जज्बाती पैगाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को छू गया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी असल शनाख्त खोल दी। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ अपने भाइयों के हाथों कनान भिजवाई। जैसे ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज़ अपने चेहरे पर रखी, उनकी आंखों की रोशनी वापसी आ गई।
اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو مصر کی طرف بلا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا عزت اور محبت کے ساتھ استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ باقی زندگی گزاری۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کری کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے دین پر قائم رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد انہیں مصر سے لے جا کر ہبرون میں دفن کیا گیا، جہاں ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبریں تھیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔